तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने 6.1 का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज 6.2 में हम लोगों को टोटल 10 क्वेश्चंस दिया गया है। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 6.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रही थी कि क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में हम लोगों को ये जो इनइक्वालिटीज दिया गया है इन इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करके ही हम लोगों को सॉल्व करना है। अभी इन इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझने से पहले हम लोगों को और एक कंसेप्ट समझना है। और कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए जो इनइक्वालिटी दिया गया है उस इनइक्वालिटी को जब हम लोगों ने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए कुछ इस तरह सा एक लाइन आया है। अब सॉल्यूशन रीजन जो है, इस सॉल्यूशन रीजन आइदर इस लाइन का इस साइड होगा या फिर इस लाइन का इस साइड होगा। अगर सॉल्यूशन रीजन इस लाइन का इस साइड हुआ है तो उस सॉल्यूशन रीजन को हम लोग कहेंगे राइट हाफ प्लेन। और अगर सॉल्यूशन रीजन इस लाइन का लेफ्ट साइड हो तो उस केस में हम लोग सॉल्यूशन रीजन को कहेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन। और मान लीजिए अभी लाइन इस तरह से ना होकर लाइन कुछ इस तरह से अगर हो तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन रीजन आइदर इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। अब यहां पर देखिए इस लाइन का राइट साइड लेफ्ट साइड का मतलब नहीं हो रहा है। तो अगर सॉल्यूशन रीजन इस लाइन का बिलो पोर्शन हो, मतलब इस साइड अगर हो तो सॉल्यूशन रीजन को हम लोग कहेंगे लोअर हाफ प्लेन। और अगर ऊपर वाला पोर्शन हो तो सॉल्यूशन रीजन को हम लोग कहेंगे अपर हाफ प्लेन। अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा जब हम लोग ग्राफिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x प्लस वाई लेस देन 5। अब देखिए यहां पर सिंबल जो भी हो मतलब सिंबल हम लोगों को 4 तरह का सिंबल देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। एक तो आइदर सिर्फ लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये 4 तरह का सिंबल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो शुरू में हम लोग क्या करेंगे, शुरू में जो भी सिंबल हो हम लोग सिंबल को उठा के हम लोग इक्वल टू देके जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुरू में हम लोग जो भी सिंबल दिया गया हो क्वेश्चन में सिंबल को उठा देंगे, सिंबल को उठा के हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे। तो इक्वल टू करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो सिंबल दिया जाएगा उस सिंबल का अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, उस सिंबल को लेके अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसको मार्क करेंगे। तो चलिए पहले तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई। देखिए यहां पर लेस देन था तो यहां पर हम लोगों ने इक्वल टू दे दिया। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह का इक्वेशन का ग्राफ आपने क्लास 7 या 8 में ड्रॉ किया है। कैसे ड्रॉ किया है, इस तरह का इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने ऐसे एक टेबल बनाया, याद करिए आप। और यहां पर आपने x लिखा, यहां पर आपने y लिखा, उसके बाद x का कुछ वैल्यू माना और अकॉर्डिंगली y का x का इस वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मिला आपको। सिमिलरली x का और एक वैल्यू माना, सिमिलरली x का और एक वैल्यू के लिए यहां पर y का और एक वैल्यू आपको मिला है। उसके बाद 4-5 वैल्यू आपने लोगों ने ऐसे बना दिया, उसके बाद ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर दिया। अभी ये कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, हम लोगों को जो कंसेप्ट यूज करना है वो है, यहां पर देखिए हम लोगों को जो लाइन दिया गया है उस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। जो भी लाइन दिया गया हो उस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को कहा जाता है आपका, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस फॉर्म का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
इन इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हम लोगों को मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, वहां पर हम लोग इस लाइन का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, शुरू में जो भी लाइन दिया गया हो उस लाइन को हम लोगों को क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 फॉर्म में। अब तो हम लोगों ने इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक लाइन था, उस लाइन को कन्वर्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह से मिला है, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर x के नीचे जो है ये क्या है, ये हमारा x इंटरसेप्ट है, इसको कहा जाता है आपका x इंटरसेप्ट। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका x इंटरसेप्ट कहा जाता है। और सेकंड y के नीचे जो है, इस y के नीचे जो वैल्यू है उसको कहा जाता है आपका y इंटरसेप्ट। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका y इंटरसेप्ट। अभी देखिए, मान लीजिए यहां पर हम लोगों को इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पर हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर बना दिया, एक्स डैश ओ एक्स, नेक्स्ट वाई वाई ओ वाई डैश यहां पर मैंने बना दिया। अभी हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, एक्स के नीचे जो है ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। मतलब एक्स एक्सिस को इतना पॉइंट में 2 यूनिट्स में ये लाइन ने काट किया है। सो 2 पॉइंट देखिए, पॉजिटिव 2 है तो इस साइड हम लोग जाएंगे 1 और 2 यूनिट चला गया, यहां पर ये पॉइंट है। और y के जो नीचे जो है ये आपका y इंटरसेप्ट है तो 3 है, तो ऊपर यहां पर पॉजिटिव 3 हम लोग जाएंगे, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर 3 यूनिट गया है, तो ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट। तो दोनों पॉइंट को अभी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद देखिए ये लाइन हुआ है, तो ये आपका इस लाइन का ग्राफ बन गया। मेरे ख्याल से यहां पर कंसेप्ट आपको तो पूरा समझ में आया है। अभी हम लोग चलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, राइट साइड में हम लोगों को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 5 कर दिया। अभी लेफ्ट साइड हम लोग यहां पर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 5, ये 1 हो जाएगा। देखिए, हम लोगों को क्या करना था, इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लोग यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर ग्राफ के लिए मैंने यहां पर बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दिया, मैंने यहां पर लिख लिया एक्स डैश ओ एक्स और यहां पर मैंने दे दिया वाई ओ वाई डैश। अभी यहां पर जो ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे ये आप पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। हालांकि आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको यहां पर व्हाइट पेपर जो है उसमें ही ड्रॉ करना है और पेंसिल से ही एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अभी एक्स के डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों को 5 यूनिट जाना है, तो 1 2 3 4 5 ये आप अकॉर्डिंगली स्केल से पूरा मेजर करके अकॉर्डिंगली आप मार्क करिएगा। मैं यहां पर स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर अकॉर्डिंगली मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। आप जब कॉपी में नोट डाउन करेंगे आप, तब स्केल से यहां पर पूरा मेजर करके आप यहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वाई के डायरेक्शन में यहां पर हम लोगों को पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना है, तो पॉजिटिव वाई मतलब ऊपर में जाना है 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो गया आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट और ये पॉइंट हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट। अभी दोनों पॉइंट को हम लोग यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों पॉइंट को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो ये हो गया हमारा लाइन, ये हो गया हमारा लाइन। अभी लाइन देखिए, ये इस तरफ जा रहा है, ये लाइन इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जा रहा है मतलब यहां पर थोड़ा सा और एक्सटेंड करके हम लोगों ने यहां पर एरो लगा दिया। और ये लाइन इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने यहां पर एरो लगा दिया और यहां पर मैंने इस लाइन का नाम दे दिया ए बी, इस लाइन का नाम मैंने ए बी दे दिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर कंसेप्ट आपको यहां पर और एक समझना है। अभी देखिए, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये लाइन ड्रॉ करके सोल्यूशन रीजन मार्क करना है। अब सोल्यूशन रीजन कैसे मार्क करेंगे? सोल्यूशन रीजन मार्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सोल्यूशन रीजन मार्क करने के लिए जो इनइक्वालिटी दिया गया हो उस इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स हम लोग 0 पुट करेंगे और इन प्लेस ऑफ वाई हम लोग 0 पुट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो इनइक्वालिटी दिया गया है हम लोगों को, उस इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स हम लोग 0 पुट करेंगे, इन प्लेस ऑफ वाई हम लोग 0 पुट करेंगे। 0 पुट कर रहे हैं मतलब यहां पर इन प्लेस ऑफ एक्स 0 पुट कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ वाई 0 पुट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ओरिजिन पुट कर रहे हैं। ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हम लोग इस इनइक्वालिटी में पुट कर रहे हैं। तो पुट करेंगे, देखिए यहां पर पुट करिए आप 0 + 0 <5,
दैट मीन्स 0 लेस देन 5। तो यहां पर 0 लेस देन 5 जो है ये क्या है, मतलब 5 0 से बड़ा है, तो ये तो ट्रू है। ये क्या है, विच इज ट्रू, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। तो ये ट्रू है का मतलब क्या है, दैट मीन्स ओरिजिन जब हम लोगों ने इस इनइक्वलिटी में पुट किया तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई किया। दैट मीन्स ओरिजिन पुट करने के बाद अगर सेटिस्फाई हो तो उस लाइन का ओरिजिन का डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ ही, इस लाइन का ओरिजिन का साइड ही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ओरिजिन उस इनइक्वलिटी में पुट करने के बाद सेटिस्फाई हो तो ओरिजिन की तरफ जो सॉल्यूशन रीजन है वो हो जाएगा आपका ओरिजिन की तरफ। और अगर सेटिस्फाई ना करे तो उल्टा साइड, ओरिजिन का उल्टा साइड, मतलब इस तरफ हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। अभी इस केस में देखिए सेटिस्फाई हुआ है, दैट मीन्स ये जो डॉट डॉट पर्सन में मार्क कर रहा हूं, ये डॉट डॉट पर्सन यहां पर हो जाएगा हमारा, ये डॉट डॉट पर्सन यहां पर हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। ये जो डॉट डॉट पर्सन, ये पूरा डॉट डॉट पर्सन हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। अब यहां पर और एक कंसेप्ट समझना है, यहां पर देखिए सिर्फ लेस देन दिया गया है। लेस देन दिया गया है मतलब क्या है, ये 5 से छोटा होना चाहिए, 5 तो नहीं हो सकता। अगर इक्वल टू हो तो उस केस में मीनिंग होता है आइदर लेस देन 5 या फिर इक्वल टू 5। तो यहां पर सिर्फ लेस देन दिया गया है, मतलब क्या है, मतलब 5 से छोटा हम लोग लेना है, हम लोगों को लेना है। मतलब ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर वाले वैल्यू जो है, लाइन के ऊपर में जो वैल्यू है इसको हम लोग ले नहीं सकते, लाइन का नीचे का वैल्यू हम लोगों को लेना है। तो अगर यहां पर सिर्फ लेस देन हुआ हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, लाइन को ऐसे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करना है। तो आप यहां पर मैंने डार्क लाइन शुरू में ड्रॉ कर दिया, आप यहां पर क्या करेंगे, ये जो लाइन है आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा छोड़ के यहां पर ऐसे आप डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे डॉट डॉट लाइन यहां पर आप ड्रॉ करिएगा। मैंने यहां पर शुरू में डार्क कर दिया, अभी यहां पर इसको डॉट डॉट नहीं कर सकता, तो आप यहां पर ऐसे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करिएगा, अगर आइदर लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है इस लाइन के ऊपर में जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। अभी ये तो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, अभी ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया है ये हम लोगों को लिखना है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज द स्ट्रेट लाइन ए बी। अब देखिए यहां पर ए बी मतलब ये इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, तो इसके लिए यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ए बी के ऊपर कुछ इस तरह से यहां पर बोथ साइडेड एरो दे देना है। इस बोथ साइडेड एरो का मतलब ये है, ये आपका बी इस तरफ जा रहा है, ए इस तरफ एक्सटेंड होके जा रहा है। सो द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज द स्ट्रेट लाइन ए बी बार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने x और y का वैल्यू 0 पुट किया, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इफ वी पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 देन द इनइक्वलिटी इज सेटिस्फाई। तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हुआ है। सो द रीजन लोअर हाफ प्लेन, तो लोअर हाफ प्लेन मतलब इस साइड, तो इस साइड को हम लोग कहेंगे लोअर हाफ प्लेन। सो द रीजन लोअर हाफ प्लेन ऑफ द लाइन ए बी, तो बोथ साइडेड एरो दे देंगे इसके ऊपर, रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन रीजन, रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन रीजन। उसके बाद लास्ट और एक लाइन हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे, इन द अबव फिगर द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। तो यहां पर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में आप यहां पर ग्राफ कैसे सॉल्यूशन रीजन आपको ये पोर्शन मिला है उसको आपको ऐसे लिख लेना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब यहां पर बाकी जो 9 क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, शुरू में तो हम लोगों को इक्वल टू बना के ही लाइन को ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और इस फॉर्म का नाम क्या है, इस फॉर्म का नाम है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड 6 है, इसको 1 बनाना है, मतलब पूरा बोथ साइड एंड बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। तो 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 6। 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 6। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो 2x बाई 6 काट के यहां पर हो जाएगा आपका x बाई 3 प्लस वाई बाई 6। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा आपका 1। तो यहां पर अभी हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी यहां पर हम लोग अच्छी तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने यहां पर y एक्सिस बना दिया, उसके बाद x एक्सिस बना दिया। तो यहां पर मैंने दे दिया x डैश और x, नेक्स्ट यहां पर लिख लेंगे y वो y डैश। अभी x एक्सिस में यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना है, तो 1 2 3, और y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर मैंने 6 पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, यहां पर 3 पॉइंट को यहां पर मार्क कर दिया।
अभी दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम लोगों को ऐसे ज्वाइन कर देना है, तो मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर अभी हम लोग नाम दे देंगे ए, और यहाँ पर मैंने एरो लगा के बी नाम दे दिया। अभी हमको सोल्यूशन रीजन मार्क करना है। सोल्यूशन रीजन मार्क करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इनइक्वलिटी है उस इनइक्वलिटी में हम लोग 0 0 पुट करेंगे। तो 0 0 पुट करिए, 2 × 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो लेफ्ट साइड में देखिए 2 × 0 मतलब 0, 0 प्लस 0 अल्टीमेटली ये हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये ट्रू है क्या? ये तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। दैट मीन्स ओरिजिन जब हम लोगों ने पुट किया, ओरिजिन जब हम लोगों ने इस इनइक्वलिटी में पुट किया तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हुआ। दैट मीन्स ये जो इनइक्वलिटी है इस लाइन का ओरिजिन का तरफ, ओरिजिन की तरफ इसका सोल्यूशन रीजन नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं हुआ। दैट मीन्स सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट मीन्स ओरिजिन का साइड हम लोग मार्क नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उल्टा साइड मार्क करेंगे। मतलब ये एरो जो है, ये एरो का इस साइड हम लोग मार्क करेंगे। तो ये एरो का इस साइड मार्क करेंगे, मतलब ये मैंने यहाँ पर इस तरफ ऐसे डॉट डॉट कर दूंगा। ऐसे यहाँ पर मैंने सोल्यूशन रीजन को कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्क कर दिया। आप भी यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। अभी देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर देखिए इन इक्वलिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू था, मतलब यहाँ पर लाइन को हम लोगों को डार्क करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट भी आपका सोल्यूशन रीजन में है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो उस केस में हम लोग इस लाइन को डॉट डॉट देते। तो ये बात आप ध्यान रखेगा। आपने मान लीजिए सिर्फ ग्रेटर देन दिया और आपने ऐसे डार्क करके सारे सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ करके ऊपर में यहाँ पर थ्योरी को भी लिखा, पर आपको अल्टीमेटली मार्क 0 मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर लाइन अगर इनइक्वलिटी में सिर्फ ग्रेटर देन हो या फिर सिर्फ लेस देन हो तो उस केस में आपको लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो क्या करना है, आपको वो लाइन डॉट डेट लाइन ड्रॉ करना है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो सोल्यूशन रीजन मार्क किया है उसको यहाँ पर थ्योरी में लिखना है, लिख लेते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज द स्ट्रेट लाइन ए बी। यहां पर देखिए ऊपर में बोथ साइडेड एरो लगा देंगे। इफ वी पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 देन द इनइक्वलिटी डज नॉट सेटिस्फाई। सो द रीजन अपर हाफ, देखिए अपर हाफ मतलब इस साइड, अपर हाफ प्लेन ऑफ द लाइन ए बी, यहां पर हम लोग बोथ साइडेड एरो दे देंगे अलोंग विथ ए बी। अलोंग विथ ए बी क्यों आया है? क्योंकि ए बी के ऊपर नंबर 1 में हम लोगों ने ये पोर्शन नहीं लिखा है, अलोंग विथ ए बी को नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 में लाइन के ऊपर में जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स आपका सोल्यूशन रीजन में नहीं थे, पर यहां पर लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है ये पोर्शन भी आपका सोल्यूशन रीजन में है। तो यहां पर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अलोंग विथ ए बी, मतलब ए बी के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स भी आपका सोल्यूशन रीजन में है। तो अलोंग विथ ए बी बार रिप्रेजेंट्स द सोल्यूशन रीजन। उसके बाद लास्ट कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे इन द अबव फिगर द शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन रीजन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अभी यहां पर हम लोग उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 से यहां पर बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 12, और राइट साइड को भी यहां पर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 12। अभी यहां पर लेफ्ट साइड में सेपरेट करेंगे तो 3x डिवाइडेड बाई 12, तो अल्टीमेटली 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 4, देन प्लस 4y डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको अभी हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी यहां पर इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर मैंने y एक्सिस बना दिया, x एक्सिस बना दिया, तो मैंने यहां पर नाम दे दिया x डैश o x, y o y डैश। अभी x का इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, तो x पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट्स जाना है तो 4 यूनिट्स यहां पर मैं चला गया। y का पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना है तो 1 2 3 यूनिट चला गया। अभी दोनों इंटरसेप्ट को हम लोगों को ज्वाइन कर देना है तो यहां पर मैंने ज्वाइन भी कर दिया, एरो लगा के यहां पर इस तरफ मैंने a नाम दे दिया, इस तरफ एरो लगा के मैंने b नाम दे दिया। अभी सोल्यूशन रीजन हम लोगों को मार्क करना है। अब क्योंकि यहां पर इक्वल टू है तो लाइन डार्क ही होगा। अब सोल्यूशन रीजन मार्क करने के लिए यहां पर हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब पूरा देखिए ये एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब ये तो ट्रू है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है। तो ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन की तरफ मतलब ये
ये जो मैं डॉट डॉट दे रहा हूं, ये जो रीजन में शेड कर रहा हूं, ये रीजन आपका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। ये जो रीजन में डॉट डॉट दे रहा हूं, सोल्यूशन रीजन जो मार्क कर रहा हूं, ये रीजन आपका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। अभी यहां पर मान लीजिए ये लेस देन इक्वल टू ना हो के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो उस केस में यहां पर मिलता हम लोगों को 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और उस केस में ये ट्रू नहीं होता, तो उस केस में हम लोग उल्टा साइड मार्क करते, क्योंकि यहां पर सेटिस्फाई हो गया है, इसीलिए ही यहां पर हम लोग ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन डायरेक्शन की तरफ यहां पर मार्क कर दिया। तो ये हो गया आपका इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन। अभी हम लोगों को लिखना है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द ग्राफ ऑफ 3x + 4y = 12 इज द स्ट्रेट लाइन AB, बोथ साइडेड एरो दे देंगे। इफ वी पुट x = 0, y = 0, देन द इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। सो द रीजन लोअर हाफ, देखिए लोअर हाफ ऑफ द प्लेन AB, लोअर हाफ प्लेन ऑफ द लाइन AB, बोथ साइडेड एरो along with AB, both sided arrow represents the solution region। उसके बाद लास्ट लाइन लिखेंगे इन द अबव फिगर द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफिकल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन y + 8 इज इक्वल टू 2x। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, कोई भी सिंबल हो, हम लोगों को उसको इक्वल टू देके ही स्टार्ट करना है। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -2x, देन +y, और -8 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -8। अभी यहां पर -8, क्योंकि राइट साइड को हम लोगों को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -8 से ही बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो 2x + y डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई -8 डिवाइडेड बाई -8। तो राइट साइड क्या हो गया, -8 कैंसिल हो गया, तो राइट साइड तो अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। अभी लेफ्ट साइड में आइए, देखिए -26 डिवाइडेड बाई -8 मैं यहां पर मैंने सेपरेट कर दिया, देन +y डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज माइनस ऐसे काट गया, 2 से काटेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 4 प्लस y डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू 1। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर प्लस माइनस करके यहां पर माइनस कर देंगे, पर यहां पर माइनस आपको नहीं करना है, यहां पर आपको प्लस ही रखना है। अगर y के नीचे माइनस आ गया तो माइनस को आपको y के नीचे ही रखना है। अभी चलिए इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, x डिवाइडेड बाई 4 प्लस y डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहां पर y एक्सिस बना दिया, उसके बाद मैंने यहां पर x एक्सिस भी बना दिया, यहां पर मैं दे दूंगा x डैश ओ x, यहां पर मैंने दे दिया y ओ y डैश। अभी पहले तो किए x इंटरसेक्ट कितना है, +4, तो +4 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों को 4 यूनिट जाना है, तो यहां पर मैं 4 यूनिट जाके मार्क कर दिया। और y के नीचे कितना है, -8 मतलब निगेटिव डायरेक्शन, y एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन में -8 जाना है, तो निगेटिव मतलब निगेटिव इस तरफ तो होगा, तो इस तरफ नीचे की तरफ हम लोगों को जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा जो मार्क मैं कर रहा हूं ये एग्जैक्ट मार्क नहीं है, क्योंकि मैं तो स्केल यूज नहीं कर रहा हूं। आप मार्क जब करेंगे वो स्केल से ही मार्क करेंगे, ताकि ग्राफ जो होए वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यहां पर डॉट दे दिया। अभी यहां पर हम लोगों को ज्वाइन करना है, तो यहां पर मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी मैं यहां पर एरो लगा के यहां पर मैंने ए नाम दे दिया, और यहां पर मैंने एरो लगा के यहां पर मैंने इस एरो के नाम बी दे दिया, ठीक है। अभी यहां पर हम लोगों को सॉल्यूशन रीजन मार्क करना है, तो उसके लिए यहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे। तो हमारा इनइक्वालिटी क्या है, देखिए 0 + 8, y के प्लेस में 0 पुट करेंगे, तो 0 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 0, तो ये हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है, देखिए 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो ट्रू है। दैट मीन्स 0 0 पुट करने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स इस लाइन का ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन साइड का हो जाए, ओरिजिन साइड की तरफ जो पोर्शन है वो पोर्शन हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। तो ये लाइन ये है ओरिजिन की तरफ, मतलब ये तरफ, ये जो डायरेक्शन मैंने दिया है इस तरफ हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। तो अभी यहां पर हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसे यहां पर मार्क कर देंगे, ऐसे आपको मार्क कर देना है, पोर्शन को यहां पर ऐसे डॉट डॉट दे देना है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन रीजन। अभी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन रीजन जो हम लोगों ने मार्क किया है इसको लिखना है, कैसे मार्क किया है। तो अभी हम लोग लिखेंगे द ग्राफ ऑफ y + 8 इज इक्वल टू 2x इज द स्ट्रेट लाइन AB, बोथ साइडेड एरो। इफ वी पुट x = 0, y = 0, देन द इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। सो द रीजन अपर हाफ, देखिए यहां पर ये जो साइड है अपर साइड है, तो अपर हाफ प्लेन ऑफ द लाइन AB, बोथ साइडेड एरो along with आएगा, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो along with AB, both sided arrow represents the solution region। लास्ट लाइन लिखेंगे इन द अबव फिगर द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज, अभी इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहां पर राइट साइड में 2 है, हम लोग बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/2। सो दिस इंप्लाइज, अभी लेफ्ट साइड सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 और राइट साइड में हो जाएगा आपका 1। अभी फॉर्म जो था वो ओरिजिनल फॉर्म में यहां पर प्लस था, पर यहां पर प्लस नहीं आया है, यहां पर तो माइनस है। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्लस दे देंगे। तो यहां पर प्लस देके अभी माइनस को क्या करेंगे, माइनस को हम लोग y के नीचे एडजस्ट कर लेंगे। तो y के नीचे यहां पर 2 था, तो माइनस को लेके हम लोगों ने 2 के साथ एडजस्ट कर लिया -2 और यहां पर सिंबल प्लस दे दिया इज इक्वल टू 1। अभी ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो चलिए यहां पर इसको ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहां पर y एक्सिस दे दिया और ये मैंने x एक्सिस दे दिया। यहां पर लिख लेंगे x डैश ओ x y o y डैश, तो मैंने दे दिया। अभी यहां पर देखिए x इंटरसेप्ट कितना है, 2 पॉजिटिव 2, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना है। तो यहां पर मैं चला गया, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट है। और y डिवाइडेड बाय -2 मतलब y इंटरसेप्ट है -2, तो y का नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना है, तो 1 2, तो यहां पर मैंने मार्क कर दिया। अभी दोनों पॉइंट को यहां पर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं यहां पर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इस तरफ एरो लगा के मैंने ए दे दिया, इस तरफ एरो लगा के मैंने बी दे दिया। अभी सॉल्यूशन रीजन हम लोगों को देना है। अभी सॉल्यूशन रीजन किस तरह से देंगे, उसके लिए यहां पर हम लोग 0 0 पुट करेंगे। तो 0 0 पुट करिए आप, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई हुआ है। तो सेटिस्फाई हुआ है मतलब ओरिजिन का साइड की तरफ, इस लाइन का ओरिजिन साइड की तरफ मतलब इस तरफ का जो रीजन है वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। तो अभी यहां पर हम लोग ऐसे यहां पर मार्क कर देंगे, डॉट डॉट दे देंगे, ऐसे यहां पर हम लोग डॉटेड दे देंगे, ठीक है। ऐसे यहां पर हम लोग डॉटेड दे देंगे। अभी यहां पर हम लोगों को लिखना है, जो मार्क हम लोगों ने किया है किस तरह से मार्क किया है वो लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज द स्ट्रेट लाइन। यहां पर स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, इज द स्ट्रेट लाइन एवरी बार। If we put x equal to 0, y equal to 0, then the inequality is satisfied. So the region upper half plane of the line AB both sided arrow along with AB both sided arrow represents the solution region. In the above figure, the shaded region is the solution region. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखिए सिर्फ ग्रेटर देन दिया गया है, तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉट डॉट लाइन देंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन दिस इक्वल टू दे दिया। अभी इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए यहां पर हम लोगों को क्या करना है, राइट साइड में 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड 6 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 3 देन माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज, अभी इस माइनस को हम लोगों को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो प्लस देके यहां पर माइनस को हम लोगों ने y के नीचे लेके गया है और -2 हो गया है इज इक्वल टू 1। अभी क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन था, तो हम लोगों को जो लाइन ड्रॉ करना है वो डॉट डॉट लाइन ही ड्रॉ करना है। तो यहां पर मैंने x एक्सिस y एक्सिस दे दिया, x डैश o x y o y डैश, तो मैंने यहां पर दे दिया। अभी x इंटरसेप्ट कितना है, 3 है, तो x के डायरेक्शन में यहां पर पॉजिटिव 3 यूनिट जाना है। और y इंटरसेप्ट कितना है, -2 है, तो y का डायरेक्शन में यहां पर हम लोगों को नेगेटिव डायरेक्शन में -2 जाना है। तो -2 चला गया। अभी यहां पर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो हम लोग यहां पर डॉट डॉट लाइन देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहां पर मैंने यहां पर डॉट डॉट लाइन दे दिया, डॉट डॉट लाइन दे दिया। अभी इस तरफ एरो लगा के मैंने ए दे दिया और इस तरफ एरो लगा के मैंने बी दे दिया, इस तरफ एरो लगा के मैंने बी दे दिया। अभी हम लोगों को सॉल्यूशन रीजन मार्क करना है, तो उसके लिए यहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 0 0 देन माइनस 3 इंटू 0 0 ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स अल्टीमेटली 0 ग्रेटर देन 6। तो ये तो ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है। दैट मीन्स ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो सेटिस्फाई नहीं हुआ है मतलब ओरिजिन की साइड की तरफ नहीं होगा, उल्टा साइड होगा। उल्टा साइड मतलब इस तरफ, ओरिजिन तो इस तरफ है, ओरिजिन तो इस तरफ है, तो इस तरफ तो नहीं मार्क करेंगे क्योंकि ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं हुआ है। दैट मीन्स उल्टा साइड मतलब इस तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरफ मार्क कर लीजिए, इस तरफ ऐसे आप मार्क कर लीजिए, ऐसे यहां पर इस तरफ आप मार्क कर लीजिए। कुछ पोर्शन को आपको ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है, कुछ पोर्शन को ऐसे आप मार्क कर देंगे। अभी यहां पर आपको लिखना है किस तरह से, यहां पर आपने सॉल्यूशन रीजन मार्क किया है, तो वहां पर आप लिखेंगे द ग्राफ ऑफ दिस इज द स्ट्रेट लाइन। एबी बार द स्ट्रेट लाइन होगा यहां पर,
ए बी बार इफ यू पुट x equal to 0, y equal to 0, then the inequality does not satisfy. यहाँ पर inequality satisfy नहीं हुआ है. So the region lower half plane of the line AB both sided arrow represent the solution region. यहाँ पर देखिए along with AB बार नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइन के ऊपर में जो पॉइंट्स है वो आपका सोल्यूशन रीजन में नहीं आया है. उसके बाद फाइनल कंक्लूजन में आप लिखेंगे इन द अबव फिगर द शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन रीजन. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सोल्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6. तो चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन -3x + 2y = -6. अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए यहां पर हम लोग बोथ साइड -6 से डिवाइड करेंगे. तो दिस इंप्लाइज -3x + 2y डिवाइडेड बाई -6 = -6 डिवाइडेड बाई -6. दिस इंप्लाइज अभी लेफ्ट साइड यहां पर अगर हम लोग -6 से यहां पर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x डिवाइडेड बाई -6 प्लस 2y डिवाइडेड बाई -6 और राइट साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया तो राइट साइड में अल्टीमेटली 1 आ गया. अभी लेफ्ट साइड में देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहां पर अल्टीमेटली हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 2 और यहां पर प्लस यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y डिवाइडेड बाई -3 = 1. अभी हम लोगों को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो यहां पर x इंटरसेप्ट कितना आया है, 2 आया है और y इंटरसेप्ट आया है आपका -3. तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहां पर मैंने x एक्सिस बना दिया, y एक्सिस बना दिया और यहां पर मैंने x एक्सिस बना दिया, x डैश ओ x y ओ y डैश दे दिया. अभी यहां पर x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट है आपका 2. तो मैंने यहां पर x +2 है तो यहां पर +2 यहां पर मैंने मार्क कर दिया. और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट है आपका -3. तो यहां पर मैंने y इंटरसेप्ट y का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में -3 जाना है तो -3 दे दिया. अभी यहां पर हम लोगों को दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है. तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने ऊपर की तरफ a दे दिया और नीचे एरो लगा के यहां पर मैंने b दे दिया. अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को यहां पर सोल्यूशन रीजन देना है. तो सोल्यूशन रीजन कैसे देंगे, यहां पर सोल्यूशन रीजन देने के लिए यहां पर हम लोग 0 0 पुट करेंगे. तो 0 0 जब पुट करेंगे देखिए क्या होगा, देखिए यहां पर 0 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 -3 × 0 प्लस 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6. तो अल्टीमेटली देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा. तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 मतलब 0 -6 से बड़ा है. तो ये तो ट्रू है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है तो ओरिजिन की तरफ मतलब ये जो साइड है ये साइड हो जाएगा आपका सोल्यूशन रीजन. तो यहां पर हम लोग कुछ इस तरह से यहां पर डॉट डॉट दे देंगे. कुछ इस तरह से यहां पर मैंने डॉट डॉट दे दिया. अभी हम लोगों को यहां पर लिख लेना है. तो क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इफ वी पुट द ग्राफ ऑफ दिस इज द स्ट्रेट लाइन AB both sided arrow. If we put x = 0, y = 0, then the inequality is satisfied. So the region lower half plane तो नहीं, यहां पर तो यहां पर आप लिखेंगे अपर हाफ प्लेन ऑफ द लाइन AB both sided arrow along with AB both sided arrow represents the solution region. उसके बाद आप लिखेंगे लास्ट में इन द अबव फिगर द शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन रीजन. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है 3y - 5x स्ट्रिक्टली ओनली लेस देन 30. तो यहां पर ओनली लेस देन है, दैट मींस यहां पर हम लोगों को डॉट डॉट लाइन ही ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है. तो ये आप याद रखिएगा जब यहां पर सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन हो तो उस केस में आपको डॉट डॉट लाइन ही ड्रॉ करना है. तो सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन 3y - 5x = 30. अभी इसको हम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है. तो 30 से यहां पर बोथ साइड डिवाइड करेंगे. सो 3y - 5x डिवाइडेड बाई 30 = 30 डिवाइडेड बाई 30. दिस इंप्लाइज अभी लेफ्ट साइड यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y डिवाइडेड बाई 30 देन -5x डिवाइडेड बाई 30 = 30 कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया आपका 1. सो दिस इंप्लाइज अभी यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y/10 और यहां पर प्लस दे देंगे, x/6 हो रहा है और यहां पर 6 के सामने यहां पर माइनस देना है क्योंकि यहां पर हम लोगों ने माइनस के प्लेस में यहां पर प्लस दे दिया, माइनस को यहां पर 6 के साथ एडजस्ट करना है = 1. अभी देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करेंगे, पहले x होना चाहिए, यहां पर पहले y आया है तो हम लोग पहले x का टर्म हम लोग लिखेंगे x/-6 प्लस y डिवाइडेड बाई 10 = 1. अभी हम लोगों को इसको ड्रॉ करना है. x इंटरसेप्ट कितना है -6 और y इंटरसेप्ट कितना है 10 है और डॉट डॉट लाइन देना है. ठीक है, तो यहां पर मैंने y एक्सिस दे दिया, यहां पर मैंने x एक्सिस दे दिया,
एक्स डैश ओ एक्स नाम दे दिया, वाई ओ वाई डैश नाम दे दिया। अभी यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट -6 है तो -6 मतलब 1 2 3 4 5 6 दे दिया, और y इंटरसेप्ट 10 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर और ऊपर जाना पड़ेगा, 6 7 8 9 10, यहाँ पर मान लीजिए 10 है और थोड़ा बढ़ा के यहाँ पर हम लोगों ने y दे दिया। अभी यहाँ पर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है तो दोनों पॉइंट को यहाँ पर डॉट डॉट लाइन देंगे, आप डॉट डॉट लाइन देंगे, ठीक है, डॉट डॉट लाइन देके ही यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। इस साइड मैंने ए दे दिया, इस साइड मैंने बी दे दिया। अभी यहाँ पर देखिए हम लोगों को सोल्यूशन रीजन मार्क करना है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग 0 0 पुट करेंगे। तो जब हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 - 0 लेस देन 30। अब ये देखिए 0 - 0 मतलब अल्टीमेटली ये हो रहा है आपका 0 लेस देन 30 और 0 लेस देन 30, ये तो ट्रू है, तो ये ट्रू हो रहा है। दैट मीन्स जब हम लोगों ने इसको पुट किया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन का साइड की तरफ इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो मतलब दैट मीन्स इस लाइन का इस तरफ, तो इस तरफ हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे, इस लाइन के इस तरफ मतलब इस तरफ हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसे यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सोल्यूशन रीजन, ये बन गया आपका सोल्यूशन रीजन। चलिए अभी हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए द ग्राफ ऑफ दिस इज द स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगा एवरी बार। If we put x equal to 0, y equal to 0, then the inequality is satisfied. So the region lower half of the line AB both sided arrow represents the solution region. यहाँ पर along with नहीं आएगा क्योंकि only less than है। फाइनली आप लिखेंगे in the above figure the shaded region is the solution region। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया गया है y लेस देन -2। अब यहाँ पर देखिए y लेस देन -2 और यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले तो सोल्यूशन रीजन मार्क करने से पहले यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा लिखना है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू -2। अभी y इक्वल टू -2 हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पर y एक्सिस दे दिया और x एक्सिस दे दिया, x डैश ओ एक्स नाम दे दिया, y o y डैश यहाँ पर मैंने नाम दे दिया। अभी y इज इक्वल टू -2 मतलब y का निगेटिव डायरेक्शन में -2 की तरफ हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है। तो -2 मतलब -1 -2, तो ये -2 पॉइंट है, और y इक्वल टू -2 लाइन क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, ए से हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -2 मतलब -2 पॉइंट से है पास होके ही यहाँ पर हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ओनली लेस देन है, तो ये लाइन आपको कैसे ड्रॉ करना है, डॉट डॉट लाइन ही ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर इसको काट लेता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ, y एक्सिस दे दिया और x एक्सिस दे दिया, x डैश ओ एक्स y o y डैश दे दिया। अभी -2 मतलब -1 -2 और -2 से पास होकर यहाँ पर हम लोगों को डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करके इस तरफ मैंने ए दे दिया एरो लगा के, इस तरफ एरो लगा के मैंने बी दे दिया। अभी सोल्यूशन रीजन हमको मार्क करना है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे। अब 0 पुट करने के बाद देखिए 0 लेस देन -2 आ रहा है, तो ये ट्रू है, नहीं है ये तो फॉल्स है। दैट मीन्स ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ है दैट मीन्स ओरिजिन का साइड की तरफ नहीं होगा, उल्टा पोर्शन। तो ये लाइन का उल्टा पोर्शन मतलब नीचे का पोर्शन, तो नीचे का पोर्शन आप ऐसे मार्क कर देंगे, नीचे का पोर्शन आप ऐसे क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर आप मार्क कर देंगे। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन रीजन। तो अभी यहाँ पर आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -2 इज द स्ट्रेट लाइन AB इज द स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, इज द स्ट्रेट लाइन AB बोथ साइडेड एरो। If we put y equal to 0, then the inequality does not satisfy तो नहीं हो रहा है। So the region lower half plane of the line AB both sided arrow represents the solution region। उसके बाद लास्ट कंक्लूजन में लिखेंगे in the above figure the shaded region is the solution region। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन देके यहाँ पर सिर्फ वन वेरिएबल का ही इनइक्वालिटी दिया गया है, और इनइक्वालिटी क्या है, x ग्रेटर देन -3। तो सोल्यूशन के शुरू में ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम लोगों को डॉट डॉट लाइन देके ही यहाँ पर ड्रॉ करना है। मैंने x एक्सिस y एक्सिस बना दिया, x डैश ओ एक्स y o y डैश। तो x का नेगेटिव डायरेक्शन में -3 जाना है, तो -1 -2 -3, तो -3 तो चला गया। अभी इस ये जो -3 है, इस -3 से पास करके ही यहाँ पर हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे डॉट डॉट लाइन दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन सिंबल है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लाइन दे दिया। इस तरफ मैं एरो लगा के ए दे दूंगा, इस तरफ में एरो लगा के बी दे दूंगा। अभी यहाँ पर सोल्यूशन रीजन मार्क करना है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने के बाद देखिए 0 ग्रेटर देन -3, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 -3 से बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है।
तो ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई हुआ है, दैट मीन्स इस लाइन का ओरिजिन की तरफ, मतलब इस तरफ, ये जो सोल्यूशन रीजन में मार्क कर रहा हूं, ये जो रीजन में मार्क कर रहा हूं, ये रीजन हो जाएगा आपका इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन रीजन। तो मैंने यहां पर मार्क कर दिया। अभी यहां पर हम लोगों को लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -3 इज द स्ट्रेट लाइन AB बार। If we put x equal to 0, then the inequality is satisfied. So the region right half plane of the line AB both sided arrow represents the solution region. In the above figure, the shaded region is the solution region. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को भी पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।